हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि औरंगजेब जो था वो मुग़ल रूलर्स का पावरफुल रूलर था, राइट। बट जो लास्ट रूलर था वो बहादुर शाह जफ़र थे, राइट। सो उसके बाद किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो बिज़नेस था वो किस तरीके से इंडिया में एस्टैब्लिश किया। सो आज हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अपना ट्रेड स्टार्ट किया। यस, उन्हें साउथ के अंदर तो उन्हें पोर्चुगीज़ दिखे, राइट। पोर्चुगीज़ आए थे, उन्होंने अपना जो बेस था वो गोवा में रख रखा था। इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना जो ट्रेड था वो बंगाल से स्टार्ट किया। देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो हुगली नदी के किनारे 1651 में इस्टेब्लिश की गई, सेटअप किया गया। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड, राइट। उस टाइम पर कंपनी के जो ट्रेडर थे उनको फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। फैक्ट्री का एक वेयर हाउस भी था जहाँ पर जितनी भी गुड्स थी एक्सपोर्ट करने के लिए वो स्टोर की जाती थी। एंड इट हैड ऑफिसेज वर कंपनी वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट, और जो ऑफिस इट हैड ऑफिसेज, और इसके ऑफिसेज भी थे जहाँ कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड होता गया, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला गया, जो कंपनी के मर्चेंट थे उन्होंने ट्रेडर्स आए और उन्होंने फैक्ट्री के पास ही अपने आप की चीज़ें सेटल कर ली। By 1696 it began building a fort around the settlement. आगे जैसे जैसे काम होता चला गया, 1696 में 1696 उन्होंने एक फोर्ट बनाया, बिल्डिंग बनाई, राइट। 2 years later it bribed Mughals official into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। 2 साल बाद जो मुग़ल्स का जो शासन था उसे जो कंपनी थी उनको देना पड़ा, और जो ज़मींदारी के राइट्स थे वो सब जो 3 विलेजेस के ऊपर थे वो सब उन्होंने अपने हक में ले लिए। वन ऑफ दीज वॉज कलिकटा विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एज इट्स नोन टुडे। उसमें से एक कलिकट्टा, जो उसमें से एक विलेज या आप ये कह लीजिए एक प्लेस जो था जहाँ पर कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना हक जमा लिया, ठीक है। और बाद में जाकर वो किस नाम से जाना गया, कैलकटा के नाम से, राइट। और आज हम उसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granted the company the right to trade duty free. मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने क्या फरमान जारी किया था, कंपनी के पास जो राइट था कि ट्रेड जो व्यापार होगा वो ड्यूटी फ्री होगा। फरमान यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको डेफिनेशन शो हो रही है, अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, राइट। तो ये क्या बोला गया है
कि एक रॉयल एडिक्ट ने जो रॉयल ऑर्डर निकाला है उसका ऑर्डर है, तो ये ड्यूटी फ्री ट्रेड ड्यूटी फ्री एरिया था. द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. कंट्री ने क्या ट्राई किया, बार बार कंसेशन और मैनिपुलेट करना शुरू किया. औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. बट जो ऑफिशियल्स कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेटली ट्रेड जो कर रहे थे साइड में, उनको वो एक्सपेक्ट करते थे कि ड्यूटी पेड होनी चाहिए. दिस दे रिफ्यूज्ड टू पे, कॉजिंग ऑन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. इससे उन्हें जो बंगाल के लिए रेवेन्यू था उसका लॉस हो रहा था, इसका कारण था. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के नवाब का क्या नाम था. बंगाल के नवाब का नाम मुर्शिद कुली खान था. क्यों वो प्रोटेस्ट नहीं किए गए, क्या ऐसा रीज़न था कि वो प्रोटेस्ट नहीं किए गए. इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स. जो ट्रेड था वो बैटल्स के लिए क्यों हुआ, कैसे ट्रेड ने बैटल्स का रूप धारण कर लिया. देखिए, थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. जो कंपनी थी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब एजर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे उनको सारी पावर और ऑटोनॉमी सौंपी गई, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट सेम इसी तरीके से अलग अलग रीजन के अलग अलग पावर जो थी वहाँ के राजा को सौंपी गई. मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने. ईच वन ऑफ दैम वॉज अ स्ट्रॉन्गर रूलर. एक से बढ़ के एक ये लोग स्ट्रॉन्गर रूलर थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन. उन्होंने कंपनी का जो कंसेशन था वो ग्रांट नहीं किया, उस ग्रांट को रिफ्यूज़ कर दिया. डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. राइट, और उनके जो डिमांड थी वो कंपनीज के किसके लिए, ट्रेड को लेकर जो था वो क्या हो गया, वो रिफ्यूज़ हो गया. राइट, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट coins and stopped it from extending its fortification. Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. अब क्या होता है कि कंपनी के ने एक्यूज़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने बंगाल के जो गवर्नमेंट थी उनको ह्यूज अमाउंट का जो रिवेन्यू जो ह्यूज अमाउंट में था वो लेना स्टार्ट कर दिया और उन जो नवाबों की अथॉरिटी थी वो भी अपने अंडर कर ली और जो टैक्सेस थे उसको पे करने से मना कर दिया. डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे और ह्यूमिलेट उनको परेशान करना नवाबों को स्टार्ट कर दिया. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी. उन्होंने ये डिक्लेयर्ड कर दिया
कि यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो उनकी अनजस्ट डिमांड्स हैं और उस वजह से वो द ट्रेड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का जो ट्रेड है कंपनी वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है. एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. और ट्रेड तभी बढ़िया तरीके से चल पाएगा जब ड्यूटीज़ को रिमूव किया जाएगा. कंपनी तो यही चाहती थी कि ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया जाए, बट जो औरंगज़ेब थे उन्होंने फरमान जारी किया हुआ था, उनका ये ऑर्डर था कि ड्यूटीज़ को रिमूव ना करें. इट वॉज ऑल्सो कन्वीनियंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स. कन्विंस्ड किया गया दैट ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए इट हैड एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, और नए नए विलेजेस को बाय करने के लिए और फोर्ट्स को रीबिल्ड करने के लिए. द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू कॉन्फ्रेंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी. और इन्हीं जो मतभेदों की वजह से फाइनली प्लासी का युद्ध हुआ. प्लासी का जो बैटल थी वो एट लास्ट हुई. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आती है कि कंपनी और जो नवाब थे, जो सिराजुद्दौला था, राइट, बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खान थे और उसके बाद सिराजुद्दौला. ठीक है, तो वो ये सब नवाब बंगाल के नवाब रहे थे. और जब इनके और कंपनी के बीच में एक कंसेंट नहीं हो पा रहा था, एक दूसरे के साथ सहमति नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और नहीं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलिएगा. बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. सी यू सून. बाय बाय. थैंक यू.